नमस्कार। आप जुड़े हैं हमारे साथ ग्राम सेल्सी जौनपुर से। हमारे क्या साथ बात। जुड़े हैं बहरीन से हमारा उत्साही, योग्य और सामाजिक सरोकारों के प्रति चिंतित रहने वाला छात्र साविंदर रांगड़। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि साविंदर से इस सुंदर से कन्वर्सेशन की शुरुआत आपसे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। साविंदर, गुरुवर, बहुत सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। नहीं, बहुत आप लोग आपको भी कैसे मेरा हैं? आप लोग शुभाशय। सब बहुत जी, अच्छे हैं, कैसे हैं आप अच्छे लोग? अच्छे हैं। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों आपको भी को। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। गुरुवर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। साविंदर, जैसे जी जी। साविंदर, जैसे मैंने आपसे पहले भी बातचीत हुई थी, उस बातचीत का जो अंश है उसमें मैंने आपकी बातों में एक तो ये पाया है कि आपके अपने गुरुओं के प्रति बहुत भक्ति है। आप एक बेहतरीन और अच्छे विद्यार्थी राजकीय इंटर कॉलेज क्यारी के रहे हैं, और साथ ही साथ आपने अपने वक्तव्य में एक बात बोली है कि जो सर अभी बैठे हैं सामने, चमोली जी, आपके शिक्षक रहे हैं। आप कहते हैं कि वो मेरी एक तरीके से मेरी आत्मा है, मतलब वो मेरे साथ ही है, उनका ज्ञान और उनकी शिक्षा मेरे पास इस समय बेहरीन में भी है। तो आप उनको बहुत याद करते हैं। ये पहले जो आपने बताए, आप आज अपने गुरु, अपने क्षेत्र और जहां पर आप अभी है वहां से किस तरीके का चिंतन रखते हैं? आप अभी कैसा आप सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो बस गुरुजी यही महसूस करते हैं कि हम जो है अपने गांव से जुड़े रहें, अपने गुरुओं का आशीष हमें मिलता रहे, और जहां हमें थोड़ा लगे कि यहाँ पे हमारे को कुछ समझ ना आए तो वहां पे हमारे लिए आप गुरु ज्ञान के भंडार है। और चाहे हम कहीं भी चले जाएं, गुरुजी कुछ भी देख लें, कुछ भी उपलब्धि पा लें, लेकिन ये है कि गुरु से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है जीवन में, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन का सहारा है और गुरु ही आधार है। तभी हम कुछ कर पा रहे हैं और तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, ताकि जो हमें गुरुओं का मार्गदर्शन अगर मिलेगा तो हमारी उलझनें सुलझती रहेगी, और गुरुओं के बिना हमें आगे जाना असंभव, हर चीज में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो जो आज हम कर रहे हैं, ये हमें सब कुछ गुरुजी लोगों ने हमें सब पठन पाठन में पढ़ाया है। उस टाइम काल्पनिक हमारे जीवन में ये चीजें लाई है। हमें जब प्रशिक्षण किया जाता था तो कई टीचर हमें बोलते हैं कि जो हम पढ़ा रहे आप उस चीज को काल्पनिक करिए। हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं तो ये हमारे एक तरीके से हमें लगता है कि हमने पहले करा हुआ है, लेकिन करा कहाँ ये नहीं पता है कि करा कहाँ। तो जब इसके पीछे शोध किया जाता है तो तब पता लगता है कि हमें प्रशिक्षण के दौरान जो है गुरुओं द्वारा जो है शिक्षा के नियति के द्वारा हमें दिया गया है, और वाकई में हमें यही चीज जो हमें आज मिल रही है ये वाकई पहले हमें हमारे प्रशिक्षण में बताई गई है। वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सबसे बड़ी चीज है कि गुरुओं ने एक ही चीज बताई है कि कोई भी काम करो आप अपना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है मेरे को गुरुजी की। अगर पढ़ लिख के एक नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पढ़ लिख के अपने व्यक्तित्वों का विकास करना और उसको जो है सामाजिक तौर पर उसको अपने आप में खरा उतारना, वो बहुत बड़ी बात होती है। साविंदर, मैं तो अब थोड़ी सी आपसे डॉक्टर साहब के बारे में, जैसे हम लोग जानते हैं कि उनका चिंतन, उनका मानना ये है कि भाई अगर हमें सबल और मजबूत उत्तराखंड बनाना है तो हमें अपने गांव से अपना लगाव रखना होगा, उससे जुड़ाव रखना होगा। तो इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कि भाई गांव, जो युवा बाहर है अपनी रोजी रोटी की तलाश में है, उनको अपने गांव में किस तरह से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए? जी साविंद्र जी, मैं बोलूं या गुरुजी बोलेंगे? आप मैं बोलिए। बोलूं। इसमें ऐसा है गुरुजी, शब्दों में, सारगर्भित संक्षिप्त शब्दों में मैं संक्षिप्त शब्दों में मैं बोल दूं कि गुरुजी आप लोगों ने
सब शॉर्ट चीजों में समझा रखा है, लेकिन उसको जो है एक बहुत गहराइयों से जाने की जरूरत है और उसको शोध करने की जरूरत है, तब जाके हम ये चीज को कर पाएंगे। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि अगर हम बोलें, किसी को समझाएं, तो हमारी बातों का इतना वो फर्क नहीं पड़ता है जितना कि आप लोगों से पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो चीज है ना, वो पद भी है, आपने वो पद भी पा रखा है और आप वैसे भी सरकारी पद पे हैं, तो आप लोग अगर उस चीज को अगर रखते हैं बातों को, तो आपकी बातें ज्यादा समझ में आएगी लोगों को। तो डॉक्टर साहब है ना? और से कहूंगा, जमीन जी, साविंदर में आपको जैसे कि आप रोकूंगा, थोड़ी सी रोकूंगा मैं हाँ जी, आपको। जरूर मैं डॉक्टर साहब जी से जी कहूंगा कि जैसे साविंदर जैसे उत्साही युवा जो कि इस समय देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में है, वो अपने गांव, अपनी नौकरी के साथ साथ अपने गांव का विकास और अपने गांव की समृद्धि खुशहाली में किस तरह से योगदान दे सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। आप जैसे चमोली सर, हमने पहले भी जो राज्य स्थापना दिवस के दिन जो चर्चा करी थी, उसका बिंदु भी इस समय, उसका एक तरीके से निदान भी जो है हमें सविंद्र की बातों से मिल रहा है। हमने कहा था, आपने कहा था कि किस तरीके से यहाँ का युवा यहाँ के काम आए। स्वाभाविक है, इनकी बातचीत से हमें वो सकारात्मकता दिख रही है। अब रही बात कि किस तरीके से हो, इस संबंध में मैं यही कहूंगा, और हम अपनी क्लासरूमों में भी ये बात करते हैं, आप खूब उड़ान भरिए, जैसे भरी हुई है इस समय। सविंद्र इस समय बाहर विदेश में काम कर रहा है। एक समय सीमा होती है सर, उस बीच ये अपने को आर्थिक रूप में, क्योंकि जब भी हमें कुछ नया सेटअप करना है, पहले हमारे पास एक आर्थिकी अच्छी चाहिए, वो आर्थिकी अच्छी कर ले, उसके बाद यही युवा जाके आवाज आ रही सर? है, हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहे। हाँ, यही युवा जो है इस समय जो रोजगार के क्षेत्र में बाहर काम कर रहे हैं, यही फिर अपने उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर उनके पास नई समझ है, एक तरीके से ये बुनियादी रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। और जरूरी है, मैं एक चीज को करना चाहूंगा कि हमारा गांव का मतलब है कि केवल मैं अपने गांव में रहूं, बाहर की दुनिया ना देख पाऊं। आप पापड़ा में ही रहे और कुछ ना जाए, ये बच्चा यही क्यारी में रहे, जरूरी है कि बाहर जरूर जाएं और बाहर देख लें, लेकिन उसके बाद अपनी वो सोच जो आपके साथ जमीन से जुड़ी हुई है, उसका इम्प्लीमेंट तब आके अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने गांव समाज और अपने राज्य में करें। तो यही इस तरीके की पहल जो है यहाँ को मजबूती देगी, और ये युवा इस तरीके से अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करके आएंगे और फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सुझाव आपका। मैं साविंदर से पूछूंगा, साविंदर अपने गांव में बेहतर करने के लिए आपके पास क्या क्या प्लान है, क्या सोचते हैं आप कि आप बहरीन में रह करके अपने गांव के विकास में किस तरह से योगदान दे सकते हैं? और जो आपके जैसे युवा हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या जो देश के विभिन्न हिस्सों में सेवाएं दे रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दीजिए प्लीज। गुरुजी, इसके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि पढ़ें लिखें, अपने जीवन में बहुत उपलब्धि पाएं और बहुत आगे बढ़े। ठीक है, तो जब आगे बढ़ेंगे तभी जो है हम कुछ अच्छा करने की सोच पाएंगे। सबसे पहले तो अपना जो शैक्षणिक स्तर है उसको पहले सुधारें, अपनी लाइफ में पहले एक डिसिप्लिन सीखें, डिसिप्लिन तौर तरीके सीखें, लाइफ को कैसे जिया जाता है इस तरीके से उसको सबसे पहले लाना अपने जीवन में बहुत जरूरी है ना। हाँ तो जब हम आगे जाके तो अपने आप को ठीक करेंगे, जब हम पहले सबसे पहले अपने आप को संपन्न कर पाएंगे, तभी हम कुछ आगे करने के संबंध में भी सोच पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप युवाओं की अगर आप बात करते हैं तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, आप अच्छे पहले अपने आप को, अपना बेस अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप बाहर जाने की सोचते हैं तो जाइए, जहां भी आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं जाइए, मन से जाइए, लगन से जाइए। ठीक है, अपना एक निश्चित अपना एक सपना निर्धारित करिए और उस सपने को हमेशा रात सोते समय जियो और जागते समय भी जियो। ठीक है, सपने आखिरी में साकार होते हैं, हमने सुना ही था लेकिन हमने कहीं ना कहीं जी भी लिया है उस चीज को अपने जीवन में। ठीक है, तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। हाँ, तो ये किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है, बस आपका सपना एक होना चाहिए कि मुझे वो करना है, और जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं आप उस क्षेत्र में हीरो बन के रहें, उस क्षेत्र में नंबर 1 रहे बस। ठीक है,
और रही बात, आप फिर जब आप अपने आप को संपन्न बना देते हो, आप अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो उसके बाद जो है अपनी विचारधाराएं अपने गांव के प्रति सबसे पहले रखिए। क्यों कि गांव को, इस बात को राजनीति में ले आता हूं। हम लोग, हमारा समाज बोलता है कि इस नेता ने कुछ नहीं करा, वो आया उसने खाया, वो आया उसने खाया। अब ठीक है, हम सारी बातें नेताओं पे डाल देते हैं। आप इस बात को अगर आप व्यक्तिगत ले लें तो आप अपने स्तर के ले लें कि मैंने अपने आप अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए क्या किया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जब आपने जब कोई भी एक आदमी की मैं बात करूं, मैं ही हूं, अपनी बात करता हूं, दूसरे की नहीं करूंगा। मैं पहले खुद को फॉलो करता हूं कि मैं अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने घर के लिए कितना एफर्ट्स दे पा रहा हूं अपने जीवन में। गुरुजी, जब मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं, व्यक्तिगत ही मैं बाहर हूं, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बाहर अपने गुलछड़े उड़ा रहा हूं और बाहर जो है अपने सारा जीवन व्यापन कर रहा हूं, और फिर मैं बोलूं कि नेता चोर है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आप अपने घर पे खुद आप अपने घर पे खुद नहीं, आप अपने घर पे खुद मजबूत नहीं है और दूसरे को आप दोष देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप खुद से शुरुआत करेंगे, पहले आप अपने आप से शुरुआत करेंगे, फिर उसके हिसाब से सभी लोग जिस तरीके से शुरुआत होगी, पहले एक आदमी गांव के लिए, अपने घर के लिए अच्छा सोचेगा, फिर दूसरा भी सोचेगा, तीसरा भी सोचेगा। तो जब समाज ऑटोमेटिकली, जब आप व्यक्तिगत खुद गाँव के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो राजनीतिकों की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा सावेंद्र, बहुत अच्छा। दूसरी बात क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात यह है कि थोड़ी संक्षिप्त करें। हाँ जी, करें। संक्षिप्त करूंगा। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने आप को गांव की तरफ ढालेंगे, गांव की तरफ सोचेंगे, कुछ करने की सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली गांव का विकास होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी विचार है सावेंद्र आपके। डॉक्टर साहब, जरा आप बताएं, सावेंद्र जैसे उत्साही युवा जो कि इस समय देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में रह करके जो है उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब चमोली सर, उनके लिए। हाँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी 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 जी। उनके लिए मैं तो क्या संदेश दूं, लेकिन उन्होंने ही सविंद्र के रूप में या और तमाम लोग जो भी है, इन्होंने ही हमें संदेश दे दिया, और उनका संदेश साफ और सीधा है कि उत्तराखंड के गांव, हमारा गांव समाज, वहां पर पढ़ने वाले शिक्षार्थी, विद्यार्थी, हम जरूर इस समय दूर है, लेकिन हमारा चिंतन मंथन अपने गांव समाज के लिए है। देर सवेर हम वहीं पर आके कुछ बुनियादी और एक अच्छा, जिसे कहते हैं कि अच्छा आर्थिकी का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो यदि यही विचार लगभग सभी उन तमाम प्रवासियों के जो भार है इस समय, तो आप समझ लीजिए उस समय ये हमारी कम बैक मनी ऑर्डरिंग इकोनॉमी है, ये हमारे जो कि कमाई जाएगी। तो बहुत सुंदर है ये अपने आप ही उन्होंने एक अच्छा चिंतन, अपना विश्लेषण दे दिया, और निश्चित रूप से आप और हम तो बड़े आशावादी है, ऐसा ही होगा। डॉक्टर साहब, हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक अपने अपने हिस्से के उत्तराखंड के निर्माण में अपना 100% योगदान देगा। हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, वहां अपनी ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करें, तो वास्तव में ये देवभूमि के उच्च आदर्शों के अनुरूप एक सुंदर हिमालयी राज्य बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।